मधुर जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। सैयद मूसा, अभी अभी आपका कमेंट देखा कि हमारे वीकली रिव्यूज कहाँ हैं। तो भाई वीकली रिव्यूज दे रही हूँ। अभी मैं क्या सोचती हूँ कि हर हफ्ते एक ही चीज के बारे में क्या डिस्कस करें, कम से कम 2, 4, 5 एपिसोड्स एक पूल होके हम लोग देख लें पहले, उसके बाद उसके ऊपर कुछ जिद्दोजहद और ये सब डिस्कशन करें। तो बस उसी के लिए रुकी थी। पिछली बार मैंने एक हफ्ता आपको कट टू कट डेली रात को 8:30 बजे एक एपिसोड दिया है, तो अभी लगा कि कुछ ब्रीदिंग टाइम आपको भी मिल जाए और मैं भी देखूं और अच्छे से एनालाइज करूं, फिर ही तो आपके सामने आऊं। तो कैसे हैं आप सब लोग। देख रहे हैं मधुर जो दिल कहे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। जब आप ये कहते हैं मुझको कि आप ड्रामा देखें ना देखें, लेकिन मेरा रिव्यू देखना आप बहुत पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल हम यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं शेयर करते, वो तो एक बहाना है। असली मकसद जिंदगी को पहचानना है भाई। तो आज वीकली क्या ड्रामे चल रहे हैं और क्या बिल्कुल अभी कगार पे है खत्म होने के, कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर रही हूँ। और उसमें मैं ये भी बताने वाली हूँ आज कि कौन सा ऑफ चल रहा है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया है, अब मैंने देखना बंद कर दिया है। देखो, चल तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन अभी वही होता है, एक तो सारे आप देख नहीं सकते, कहीं ना कहीं फिल्टर लगाना पड़ता है। तो मैं शुरू कर रही हूँ कफील से, जो काफी टाइम से चल रहा है। सबसे ज्यादा टीआरपी इसी की चल रही है, कफील की। मैं बहुत हैरान हूँ कि एक ऐसा ड्रामा जिसके बारे में इनिशियली मैंने कहा कि थोड़ा ओल्ड बुक्स काइंड ऑफ है, जहाँ पे एक ऐसी लड़की बेचारी सी दिखाई जा रही है जिसपे उसका पति जुल्म किए जा रहा है और वो ना कुछ कमा रहा है और उसके साथ ये बंधी हुई है और इससे 4 बच्चे भी पैदा कर लिए। तो वो चीज़ें कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने चेंज किया क्योंकि देखने में अच्छा भी लग रहा था। और उसके साथ साथ जब उसके ये 4 बच्चे बड़े हो गए हैं अभी, तो वो चीज़ भी अच्छी लग रही थी। ऑफ कोर्स मैं अभी भी वही बात कहूँगी, सनम सईद अभी भी इतनी बड़ी उम्र की नहीं लगती कि उनके 4 शादी होने वाले बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की की शादी भी कर दी है। और जिस लड़की की शादी कर दी है, या जो लड़कियां अभी शादी होने वाली हैं, या बेटा जिसकी शादी की बातें चल रही हैं उस लड़की से जिससे कि जो लड़की इसको बहुत पसंद करती है, ये सब बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि ये इतने छोटे छोटे से बच्चे लग रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। लेकिन हाँ, इसका जो बेटा बना है ज़ेबा का, ये लड़का मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ही इज़ अ म्यूजिशियन, आई अंडरस्टैंड। मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही प्यारी है, इतना नेचुरल तरीके से। सनम भी शी इज़ अ सुपर एक्ट्रेस, एंड ये बच्चा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब फिर से माँ की शादी की बातें शुरू हो गई हैं। सनम सईद इन द रोल ऑफ ज़ेबा, अभी ये फिर से शादी होने वाली है उसकी, शायद होके ही रहेगी। किससे? वो जो पहला पहला प्यार था, जो बिछड़ गया था। एक हाथ पेपर के ऊपर अपना फ़ोन नंबर क्या लिख के दे दिया कि ज़िंदगी बदल गई ज़ेबा की भी और उस लड़के की भी। उसने अलग शादी कर ली, ज़ेबा ने अलग शादी कर ली। इसने 4 बच्चे पैदा कर लिए, उसने 2 बेटे पैदा कर लिए। अभी उसने एक बेटे की शादी कर दी है और उसका एक बेटा पढ़ाई कर रहा है। अब वो इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि उसको पता चल गया कि ज़ेबा ने खुला ले लिया है। और अब ट्विस्ट, अभी ज़ेबा की मम्मी के पास पहुंच गया है लड़का कि भाई मेरे को ज़ेबा से शादी करनी है। अभी ज़ेबा मना कर रही है, इतने बड़े बड़े बच्चों की अम्मा हूँ और उनके होते हुए मैं अपनी शादी की बात करूँ, और ज़ेबा की मम्मी भी मना कर रही है। तो अब 2 चीज़ें हो गई, वेदर टू गेट मैरिड और नॉट। बात सिर्फ इतनी आती है, बात ये नहीं है कि शादी हो या ना हो। हमारे घर में इसके ऊपर एक डिस्कशन चल पड़ा था। माई डॉटर एंड मी वर सिटिंग, आई सेड व्हाट इज इट यार, क्या शादी के पीछे पड़ गए हैं। शादी भाई ठीक है, अभी खुला लिया है। शी वॉन्ट्स टू हैव अपना टाइम, या शादी की ज़रूरत क्या है। तो मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी बात बोली। शी सेड कि मम्मा एक बात को सोचो, अभी अगर उसका वो वाला लड़का जो उसकी ज़िंदगी में पहले आया था और वो अच्छा है और वो उनको सपोर्ट
और एक सहारा देने को तैयार है। चलो मान लिया कुछ सालों में क्या होगा, बेटे की भी शादी हो जाएगी, बेटियों की भी शादी हो जाएगी, तो ये तो अकेली रह जाएगी ना। तो अगर इसको एक सपोर्ट मिल रही है एक अच्छे जीवन साथी के रूप में, तो उसमें हर्जा क्या है। तो यस, दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो वॉज करेक्ट, शी इज नॉट रॉन्ग। तो स्टोरी जो अगर राइटर के एंगल से देखी जाए या समाज के एंगल से देखी जाए, तो आई विल से वेदर गेटिंग मैरिड और नॉट, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर कोई जिंदगी में एक ऐसा साथी मिल रहा है जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है, प्यार कर रहा है, इज्जत दे रहा है, तो कोई हर्जा भी नहीं है। तो चलो, कफील कुछ यहाँ तक पहुंचा है। अभी उसके लास्ट एपिसोड के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, वो भी काफी ड्रैग चल रहा है, लंबा सा खींचे जा रहा है। हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं, तो चलो ठीक है। टीआरपी में सबसे हाई, लेकिन अगर मुझसे आप कहेंगे तो इससे भी एक बेहतर है जिसका मैं वेट करती हूँ, वो आए, आखिर में बताऊंगी उसके बारे में। कफील मैं देख रही हूँ। मिर्जा की हीर, ये एक और पाकिस्तानी ड्रामा मुझको नजर आया था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे बोला था इसको देखने का। पहले तो मैं इसका नाम ही नहीं समझ पाई थी, मैंने मिर्जा की खीर बना दिया था, मुझे लग रहा था कोई कॉमेडी है, लेकिन फिर पता चला ये तो मिर्जा की हीर है। तो जी उसकी प्रेमिका, और पहला एपिसोड इतना ओवर ड्रामेटिक था। उसमें जी वो लड़का आ रहा है, छुप छुपा के शादी हो रही है लड़की की किसी अमीर आदमी से, और बड़ी ज़बरदस्ती शायद की जा रही है, और ये हीरो छुपते छुपाते उसके कमरे में आ रहा है और उसको वहाँ से भगा के लेके जा रहा है। बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह से एक सीन चल रहा था। तो मेरा इंटरेस्ट तो पहले ही एपिसोड में मिर्ज़ा की हीर से बाहर हो गया। ऑल्दो इसको भी अच्छी टीआरपी मिल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मुझे पसंद नहीं आया, मैंने इसको छोड़ दिया, क्रॉस फॉर द टाइम बिंग, अनलेस एंड अनटिल हमारे ये प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो यहाँ बैठे वो मुझको बताएं कि हाँ उसमें कुछ देखने के लायक है आगे चल के। मुअम्मा की बात करते हैं, एक ऐसी सीक्रेटिव लेडी जिसको इनिशियली ये लग रहा था कि ये तो बेचारी, इसके ऊपर जुल्म हुआ है, फिर उसके बाद उसने खेलना शुरू किया आदमियों के साथ। वो कहते हैं ना कि फॉरेन कंट्री में बड़े सारे किस्से सुने कि एक आदमी, सन की आदमी गया, बस स्कूल में जाके सारे बच्चों को मार के आ गया। तो कुछ इसी तरीके से ये बच्चों को नहीं, ये तो आदमियों को मार रही है। एक आदमी से उसकी जो अपना जो उसका पति था जिसने उसको शादी वाले दिन ही तलाक दे दिया, और फिर दूसरे से शादी करी, फिर उसके बाद जो भी उसकी ज़िंदगी में हुआ, आदमी ने तंग किया, ये किया वो किया, अब उस चीज़ का बदला वो दूसरे आदमियों से लेती है, उनको टेस्ट करती रहती है। भाई पहली बात तो मैं पूछूंगी कि टेस्ट करने का तुमको किसने हक दे दिया कि तुम हर आदमी को टेस्ट करने निकल पड़ी। तो किराएदार रखती है, किराएदारों को चेक करती रहती है, हर वक्त उनकी ज़िंदगियों में घुसती है, फिर उनको ल्योर करती है। जब एक बार ल्योर हो जाते हैं उनके बाद उनको जेल में भिजवा देती है, बीवी को बोलती है तेरा आदमी जो है वो बकवास है, और दोनों की तलाक करा देती है। कुछ इस तरीके की इंसान। अब लास्ट एपिसोड मैंने अभी देखा है, लास्ट एपिसोड और उसके बाद मुअम्मा का अलग से रिव्यू एक बार हम पूरा उठाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई विल से मुअम्मा तो अब जब पूरा देखा है तो लास्ट एपिसोड भी देखना बनता है, तो इसका मैं ओवरऑल रिव्यू रेस्ट्रिक्ट करती हूँ तब तक के लिए जब तक, अब मैं आज शायद आ जाएगा मुअम्मा का, इसको मैं देख लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। रंग दे, मैंने सबीना फारूक की वजह से ये डेली सीरीज़ देखनी शुरू की थी, हफ्ते में 6 दिन आता। सबीना फारूक और उसके साथ में उसकी जो मदर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वाले रिव्यू में कि मुझको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से सारा सीन क्रिएट्स किए जा रहे हैं, डायलॉग, सबीना फारूक के लिए मैं सिर्फ एक वर्ड बोल सकती हूँ कि सबीना फारूक आपकी सिलेक्शन वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रंग दे मैंने क्रॉस कर दिया, आई एम नो मोर वॉचिंग इट, एंड पर्टिकुलरली सो क्योंकि सबीना के साथ में जो हीरो साहब हैं शहजाद शेख, ना तो इनकी परफॉर्मेंस मुझको मुअम्मा में एज द थर्ड टेनेंट पसंद आई है और ना ही मुझे यहाँ आ रही है। एंड जब मैंने ये पिछले रिव्यू में शेयर किया आप लोगों के साथ,
तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि शहजाद शेख जो हैं ये एक वहाँ के बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके बेटे हैं और एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनके ये भतीजे हैं। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि इनकी सिस्टर भी अभी एक पर्टिकुलर ड्रामा में आने वाली है। वी शुड नॉट जज एनीबडी बाय दिस कि वो एक किसी डायरेक्टर या उसके बेटे हैं एक्टर के तो वो अच्छे होंगे या बेकार होंगे। दोनों तरीके से हमें जज करने का कोई हक नहीं है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं इंडिया में बॉलीवुड में जो भी आप अगर मेरे रिव्यूज़ देखते हो मेरी बॉलीवुड मूवीज़ के और इनके, मैं उसमें भी जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो नेपो किड है या नहीं है। अभी मैंने अगस्त्यानंदा की बहुत तारीफ करी, वो अमिताभ बच्चन के नाती हैं, उनकी बेटी का बेटा है अगस्त्यानंदा, उसकी मैंने 21 में बहुत तारीफ करी, तो वो भी तो नेपो किड है। कितने सारे जो हक रखते हैं इतने अच्छे एक्टर्स, आई एम श्योर जैसे यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलीवुड में अपनी एंट्री मारने के लिए, वैसे वहाँ पे भी स्ट्रगल करते होंगे। तो आपको अगर एक सजा सजाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको कट टू कट रोल्स मिलते चले जा रहे हैं, तो कम से कम आप उस पैरामीटर पे खले तो उतरो। माफ़ी चाहती हूँ अगर ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई हूँ, लेकिन एक ऑनेस्ट रिव्यू है कि अगर मैंने इस रंग दे को छोड़ा है तो दो कारण से छोड़ा है। एक तो स्क्रिप्ट बहुत बेकार है, डायलॉग राइटिंग बहुत बेकार है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत बेकार चल रही है डायरेक्टोरियल पार्ट पे, और दूसरा ये शहजाद शेख। बात करती हूँ हमराही की। हमराही अगेन मैंने उसका रिव्यू एक दो बार आप लोगों से शेयर किया है। दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी, जहाँ दानिश तैमूर मुझको पसंद हैं, उनकी परफॉर्मेंस एक मीडियोकर से हाई ही बोलूँगी, अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर की कैटेगरी में मैं दानिश तैमूर को नहीं लेती। स्टोरी फिर वही एक डॉन की स्टोरी चल रही है, डॉन का बेटा, और जो कि अच्छा है, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचता है, लेकिन है डॉन का ही बेटा। और दूसरी तरफ हिबा बुखारी एक डॉक्टर जिसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया, और माँ को जो खोना है वो भी इन्हीं डॉन फैमिली की वजह से ही इनडायरेक्टली हुआ है। तो अभी लव एंगल्स बन रहे हैं दोनों के बीच में। हिबा बुखारी इज़ नॉट अप टू द मार्क, वो मैंने पिछली बार भी आप लोगों से बोला। एंड जो स्टोरी है बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है और कई सिचुएशंस बिल्कुल हजम नहीं हो रही। अभी पीछे एक एपिसोड ख़त्म जो हुआ उसमें मैंने देखा, लास्ट वीक ये जो एपिसोड गया है, दानिश तैमूर की जो दाई माँ है, नानी की तरह उसकी बचपन से देखभाल कर रही हैं, गिर गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई, और वहीं पे हिबा भी थी एज अ डॉक्टर। अभी वहाँ से एक सीन होता है जहाँ पे उनको व्हील चेयर पे दानिश लेके आ रहा है कि, और पैर में उनके प्लास्टर दिखाया जा रहा है कि उनके प्लास्टर है और अभी ये चल नहीं सकती है, राइट। एक नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर यही वाली चंदा जो इसकी नानी है, ये अभी उसके फादर को जी चाय सर्व करने के लिए, बिल्कुल सही, पैर में कुछ भी नहीं है, ना कोई प्लास्टर है, ना कोई लंगड़ा के चल रही है, एकदम सही तरीके से उनको आके चाय पेश कर रही है। और फिर स्टोरी भी बड़ी ऑर्डिनरी सी चल रही है, हमारी कोई खास स्टोरी नहीं है। वहीं पे आ गई, अभी प्यार होगा, फिर तकरार होगी, फिर कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, फिर उसका फादर कुछ गेम्स प्ले करेगा, बस एक नॉर्मल सी स्टोरी। तो हमराही मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इसको छोड़ दिया है, हो सकता है मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखूं, लेकिन एक पूरा दिल से, जिसे कहते हैं ना आप प्यार से देख रहे हो, मैं नहीं देख पा रही हूँ इसको। रहमत पे आती हूँ। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया रहमत देखो, तो रहमत भी मैंने देखना शुरू किया। मैंने बार बार जैसे बोलती हूँ 15 मिनट के अंदर अगर कोई ड्रामा मुझे कैच नहीं करता मैं एग्जिट मारती हूँ, और इस ड्रामे को मैं उसी कैटेगरी में लूँगी। फर्स्ट 15 मिनट, जैसे मिर्ज़ा की हीर, वो भी पहले 15 मिनट क्रॉस, सिमिलरली रहमत क्रॉस, कुछ भी उसमें खास नहीं लगा। अनलेस एंड अनटिल हमारे व्यूअर्स जो यहाँ बैठे हैं वो मुझको उसको जस्टिफाई करके बताएं कि नहीं आगे चल के अच्छा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे इश्क मुर्शीद मैंने छोड़ दिया था देख कर कि यार क्या है, नॉर्मल लव स्टोरी तो चल रही है ना, छोड़ो ना, छोड़ दिया था। लेकिन फिर क्योंकि मेरे को बिलाल पसंद आने लगा, तो बिलाल की एक्टिंग और उसकी परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस स्किल्स देखने के लिए मैंने इश्क मुर्शीद को देखा और उसका अलग से रिव्यू भी दिया है आप लोगों को।
तो इसी तरीके से अगर रहमत में आपको कुछ खास नज़र आ रहा है तो डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं इसको दोबारा देखना पसंद करूं, अभी तक नहीं दिल को भा रहा। एंड अब मैं आखिर में आती हूँ वो ड्रामा जो मुझको अभी बहुत 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 पसंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, डॉक्टर बहू। उसका भी मैं एक बार रिव्यू देख चुकी हूँ और मैंने आपको कहा था एक नॉर्मल सी स्टोरी लग रही है, क्या खास है, ठीक है अभी देखते हैं आगे कैसा बनता है। एक तो इसमें एक परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स की फैमिली है और ये अब उनको एक कुबरा खान डॉक्टर मिल गई है। शी इज़ अ बोल्ड गर्ल। अभी उसको अगर उसका ससुर जो है डॉन ससुर ओवर पावर करने की अगर कोशिश कर रहा है तो ये इतनी आसानी से ओवर पावर होने वाली नहीं है। तो जो गए एपिसोड्स आए हैं उसमें बहुत क्यूट लव एंगल्स दोनों के दिखाए हैं। शुजा के साथ में इन दोनों की मैरिज हो गई ना, कैरेक्टर्स, हाँ दोनों की मैरिज हो गई। शुजा इन द कैरेक्टर सलमान, सो दे बोथ आर मैरिड नाउ। और वो उसको एक प्यारी सी गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, क्यूट सी। एंड देन दोनों जा रहे हैं, बारिश का सीन है, दोनों भीग जाते हैं, चाय पी रहे हैं कुल्हड़ वाली। तो वो दो लव सीन्स, एंड लव सीन्स से ज़्यादा उन दोनों के बीच में द डेवलपिंग बॉन्ड, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी आगे चल के देखते हैं, ट्विस्ट तो आएगा वरना ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा। एंड दूसरी तरफ ये चीज़ अच्छी लग रही है, एक सीन था जहाँ पे इसका जो डॉन ससुर है ये रोब झाड़ रहा है कि जी तुम्हारी जो बुआ का फूफो का जो इलाज चल रहा है वो मेरी बदौलत चल रहा है, वरना यू पीपल कांट अफोर्ड वो वाला डॉक्टर जिससे मैं उनका इलाज करवा रहा हूँ। तो इस पे ये बहुत अच्छा जवाब देती है, कहती है आपको किसने बोला है कि हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सेंड द बिल टू मी और मैं उसको पे करूँगी। दैट शुड बी द वे, अ गर्ल शुड बी लाइक दिस। नॉनसेंस नहीं लेना, इज्जत सबकी करनी है, लेकिन अगर कोई नॉनसेंस दे रहा है तो उसको इक्वल नॉनसेंस वापस भी मिलनी चाहिए। तहजीब हमारे अपने हाथ में है, वो नॉनसेंस कैसे देनी है, गाली देके देनी है या बिना गाली दिए भी नॉनसेंस वापस की जा सकती है, कैसे, यही तो ट्रिक है जो आनी चाहिए। कुबरा खान इज डूइंग अ गुड जॉब एंड शुजा ऑल्सो एंड बख्तावर। हाउ कैन आई फॉरगेट द बुआ, ओहो बुआ का वो सीन भाई वो तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। देखो इसकी जो फूफो दिखाई हैं जिसका रोल बख्तावर कर रही हैं, ये फूफो अभी कैंसर हो गया इनको और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। एंड अब इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया है अबाउट हर कैंसर, फाइट अगेंस्ट द कैंसर। तो शी इज़ मोटिवेटिंग अदर्स, शी इज़ राइटिंग ब्लॉग्स एंड शी इज़ इंस्पायरिंग अदर पेशेंट्स कि किस तरीके से ज़िंदगी को पल पल जीना है, पल पल मरना नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनके कैरेक्टर में। एंड मैंने पहले भी पिछले जब रिव्यू दिया था डॉक्टर बहू का अलग से, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मुझे उनका ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये हो गया एक कॉमन रिव्यू इन सबका इस वीक के लिए। फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड में, जैसे जैसे 5-6 एपिसोड्स इकट्ठा हो जाएंगे और उसमें कुछ बताने के लायक होगा, तब मैं आऊँगी आप लोगों के सामने इसका रिव्यू लेकर। चलो खूब खुश रहें, फिर मिलते हैं। मधुस जो दिल कहे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड खूब सारे लाइक्स कीजिए। और एक हाइप का बटन होता है, अगर आप उस हाइप के बटन को दबा देंगे तो हमारा जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर मिलते हैं, बाय।